एक मासूम की गई जान। मौत पर खूब मचा घमासान। ऐसा करेंगे धरती के भगवान। कैसे बचेंगे इंसान। डॉक्टर को भगवान का दूसरा अवतार कहा जाता है, लेकिन गुड़गांव में धरती के भगवान कटघरे में खड़ा है और उसकी वजह आप खुद सुन लीजिए। जो डॉक्टर ने 4 बजे उनको दवाई दी है, उसके बाद दवाई के बाद जो भी रिएक्शन था उसका डॉक्टर का पता ही नहीं है। उन्होंने जब दवाई दी 4 बजे तक बताया कि बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है, वो रिचार्ज होने सुबह डिस्चार्ज होने वाला है। उन्होंने सुबह ये बताया कि सुबह जो बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा। रात को बताया कि बच्चे ने बात भी की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुबह जब डिस्चार्ज होने की बात आई, सुबह 4 बजे बताया जा रहा है कि उनको एक दवाई दी गई है जो कि एक लिक्विड था। उस दवाई को लेने के बाद सुबह बच्चा एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर होने के बाद इन्होंने बच्चे एक्सपायर होने के बाद रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। एक मासूम मौत के आगोश में समा चुका है और उसके पीछे की वजह है डॉक्टर की लापरवाही। परिजनों का आरोप है कि बच्चा अस्पताल में बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक सुबह उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो बच्चे की मां ने इस बात की जानकारी अस्पताल के डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने आके बच्चे का चेकअप किया और उसे एक ड्रॉप पिला दी। वो सिरप तो दिखाओ, फिर आप वो सिरप तो दिखाओ। जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बुखार था, डेंगू बताया, MRI भी कराई इसकी। अब ये कल यूँ कह रहे थे बच्चा ठीक है, हम छुट्टी मांग रहे, परसों को हमारे से छुट्टी नहीं दी। और अब क्या नाम है, सुबह इसको सो नहीं रहा था, जब इसने ड्रॉप ला के दिया, जब यूँ कह रहा है बच्चे ये सो जाएगा, मैंने कहा नहीं भैया बेचैनी लग रही है। बेसमेंट से यहाँ तक लाई हूँ, इससे तक बच्चे मेरे में कुछ भी नहीं। डॉक्टर पर संगीन आरोप है कि डॉक्टर के बाउंसरों ने परिजनों के साथ बदतमीजी की और मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये कोई पहला मामला नहीं है कि आरियन अस्पताल में कोई मरीज लापरवाही की भेंट चढ़ा हो, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक डॉक्टर की लापरवाही आम इंसान को मौत देगी। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। एक मासूम की मौत पर हंगामा भी हुआ, हैरानी भी हुई, कैसे वो भी आपने देखा। धरती का भगवान एक बार फिर से सवालों में है। भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर इंसानी जिंदगी से भद्दा मजाक कैसे कर सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा। गुड़गांव का ये पूरा मामला जहां एक बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि बच्चा डेंगू से पीड़ित था, लेकिन परिजनों के आरोपों ने साइबर सिटी के आर्यन अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिजनों से ने पुलिस के सामने ही अस्पताल के बाउंसर जो है वो बदसलूकी करते रहे। ये कोई पहला मामला नहीं है कि डॉक्टर की लापरवाही ऐसे सामने आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक लापरवाही इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ती रहेगी। हरियाणा न्यूज के इस पूरी खबर को प्रमुखता से उठाने के बाद अब सीएमओ ने इस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो मासूम जो अकाल मौत मरा है, उसकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है। डॉक्टर सतबीर इस वक्त हमारे साथ पूर्व लाइन पर जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। डॉक्टर सतबीर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, इट इज माय प्रिविलेज। जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगता रहा है, एक के बाद एक प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं? क्या डॉक्टर्स पर अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा अगर इसी तरह की लापरवाहियां बढ़ती गई? गुड़गांव के आर्यन अस्पताल में एक मासूम अच्छा भला था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उसे समय पर इलाज नहीं मिला और डॉक्टरों ने न जाने उसे कौन सी दवाई दी कि उसकी तुरंत मौत हो गई। क्या कहेंगे आप इस पर? ये राज्य स्तर पर नियंत्रण, कंट्रोल और सुविधाएं देने की बात है। अगर एक सिविल अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में लापरवाही होती है या सुविधा में कोई चूक होती है या कंट्रोल नहीं होता, तो हम इमेजिन कर सकते हैं पीएचसी, सीएचसी में, सब डिवीजन लेवल हॉस्पिटल पे, तहसील लेवल हॉस्पिटल पे कितना बुरा हाल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। जी।
कहीं पे ड्यूटी ठीक से नहीं लगी होती डॉक्टरों की, कहीं जिस डॉक्टर को होना होता वो नहीं होता। जी। इस स्पेसिफिक केस का तो मुझे नहीं पता स्पेसिफिक केस क्या है, मैं रिमोट में हूँ, ज्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है। जी। लेकिन अगर किसी ने लापरवाही की है, किसी भी स्टाफ ने लापरवाही की है, जांच के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन असली बात व्यवस्था की है। जी। कोई व्यवस्था नहीं देखता। जब आप हाय तौबा मचाओगे, चाहे डेंगू की बात हो, चाहे किसी डेथ की बात हो, जब हाय तौबा मचाते हैं तो ये चले जाते हैं, कह देते हैं, और असल में कंट्रोल कोई नहीं, कोई सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हुआ। ये राज सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए जो बड़े बड़े अफसर हैं वो राज चला रहे हैं। जी। जनता मुझ में राज नहीं चला रहा। ये तो जनप्रतिनिधि, अगर इनके सामने कहा जाए कि अस्पताल में सुविधा नहीं है, नहीं मानेंगे ही नहीं। जब तक आप एक गलती को महसूस नहीं करोगे उसका इलाज नहीं कर पाओगे। इनके मंत्री हैं या बड़े अफसर हैं, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि सुविधाएं हैं नहीं अस्पतालों में। ये सच्चाई है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। इस कारण से रोज इस प्रकार के हादसे होते हैं। जी। जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सत्येन, आप फोन लाइन पर बने रहे, हम आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। इस वक्त अस्पताल के आरोपी डॉक्टर आर्यन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर आर्यन, आप पर जो लापरवाही का आरोप लगा है उसके बाबत क्या कहना है आपका? परिजनों की माने तो लापरवाही के चलते उनके बच्चे की मौत हो गई। मैं आपको ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री बताता हूँ जी। ये बच्चा दाखिल हुआ था, इसको पहले भी दौरे पड़ते थे, जो अब दाखिल हुआ इसको दौरे भी पड़े थे और इसको बुखार भी था। जी। बच्चे को हमने दाखिल कर दिया। इसके दौरे के लिए इसका सीटी वगैरह कराया, बाकी ब्लड टेस्ट कराए। उन ब्लड टेस्ट में पाया गया कि इसकी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और डेंगू पॉजिटिव है। और ये सारी बातें इनको बता दी गई थी। और इसके लिए हमने इनको न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट है उनको भी दिखाया, और जो बच्चे के डॉक्टर वो इनको रेगुलर देख रहे थे। और कल तक बच्चा बिल्कुल ठीक था और इसका प्लेटलेट काउंट 70,000 था, जिसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं थी। भी हमारे पास तो 20-20 हजार वाले भी आए और वो ठीक हो गए। जी। और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बच्चे को ऐसा हो जाएगा। लेकिन डेंगू किस करोड़ चेंज कर ले, कुछ कहना सोचते हैं। अब ये कहना कि लापरवाही है, रात के टाइम में 3 डॉक्टर्स थे हमारे हॉस्पिटल में। डेली रात को, दिन में तो 15-20 डॉक्टर होते हैं, 6 फैमिली मेंबर तो हम सारा दिन रहते हैं, डॉक्टर्स हैं सारे। और जो बाकी डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। रात के टाइम में एक डॉक्टर हमारा आईसीयू में होता है, एक डॉक्टर इंडोर में होता है और एक डॉक्टर कैजुअलिटी में होता है जो कि ओपीडी के पेशेंट दिखता है। और ये तीनों डॉक्टर थे। जब बच्चा सीरियस हुआ तो हम इसको आईसीयू में ले गए, तीनों डॉक्टरों ने मिलके इसका वो किया। अब करते करते बच्चा सीरियस था तो इनमें से कोई इनका रिश्तेदार अग्रेसिव हो गया और उसने हमारे एक डॉक्टर को मारा, एक स्वीपर को भी मारा। तो वो डॉक्टर डर के बेचारे इधर उधर छुप गया और जिस पे ये लापरवाही का इल्जाम लगा रहे। ऐसा कुछ नहीं मैडम। जी। डॉक्टर आर्यन, आपने कहा कि बच्चा सीरियस था, आप लोगों ने लगातार उसकी देखभाल की, लेकिन बच्चा सीरियस होता चला गया, तो क्यों बच्चे को कहीं और रेफर नहीं किया गया? नहीं, मैं तो आप मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने बोला बच्चा बड़ा सेट ठीक चल रहा था, उसका प्लेटलेट काउंट 70,000 था। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे ऐसा हो जाएगा। मतलब बच्चे की मौत अचानक हुई और ये नॉन कॉम्प्लिकेशन डेंगू की, हार्ट प्रेशर करता, हार्ट पंप करना बंद कर देता है। हाँ जी। इस बात का अंदाजा डॉक्टरों को भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। पूरे चेकअप बच्चे के किए गए थे? है जी। बच्चे के पूरे चेकअप किए गए थे? पूरे चेकअप किए गए। न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के डॉक्टर ने देखा, बच्चों के डॉक्टर इनको सवेरे दोपहर शाम देख रहे थे। जी। और डेंगू के जो स्पेशलिस्ट हैं जी, जो डेंगू का इलाज करते हैं, क्या वो स्पेशलिस्ट वहाँ पर थे? हाँ जी, थे हमारे यहाँ पे। उनको भी पता नहीं चला कि कैसे डेंगू जो अटैक कर सकता है? तमाम सिम्टम्स इसके नजर आते हैं। आपने भी कहा कि डेंगू कब कैसे अटैक कर सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है उससे, निजी अंगों से रक्त स्राव होता है। एक नॉर्मल इंसान होते हुए मुझे ये सब चीजें पता है, फिर आपके जो अस्पताल है उसके डॉक्टर को कैसे ये बात पता नहीं चली? नहीं, डॉक्टर को पता था। डॉक्टर का मैं तो सोच भी नहीं सकते थे। जी। इस सीजन में कम से कम हमारे पास 5-7 हजार लोग ऐसे आए हैं जिसमें से काफी डेंगू के भी थे और उनका टोटल काउंट जो प्लेटलेट काउंट 20-20 हजार गया, उनको भी हमने ठीक कर दिया। लेकिन डॉक्टर आर्यन, आरोप ये भी लग रहे हैं कि डॉक्टर ने एक ड्रॉप पिलाया, उसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। मैडम, ऐसा कोई ड्रॉप होता है कि जिससे बच्चा खराब हो जाए? जो ड्रॉप रखे होते हैं वार्ड में, कोई कफ सिरप होता है, कोई नींद के लिए होता है, कोई बुखार के लिए होता है, कोई पेट दर्द के लिए होता है। ऐसा कोई सिरप नहीं होता है कि जिससे किसी डेथ हो जाए। क्या कौन से ड्रॉप पिलाए गए? इसकी बीमारी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई।
डॉक्टर आर्यन, आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ। मृतक के परिजन महेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है मेरे पास जी आवाज। महेश, विस्तार से बताइए। डॉक्टर आर्यन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी, 3 डॉक्टरों ने बच्चे को देखा था, लेकिन इसके बावजूद बच्चे की मौत हो गई। तो वो क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम, करना तो बहुत कुछ चाहिए था इनको। एक भी डॉक्टर रात को सुबह हमारे पास इनका डॉक्टर रात को एक भी नहीं था। सारे डॉक्टर भाग गए जी। और उसको पता नहीं दवाई कैसी थी। एक ढक्कन पूरा भर के दिया था, 2 बार ढक्कन भर के दिया। 2 बार देने से कोई बच्चा इतनी दवाई थोड़ी नहीं सहन कर सकता मैम। जी, मतलब थोड़ी आप, बहुत दवाई तो सहन कर सकता है वो। आपका आरोप है कि बच्चे को ज्यादा दवाई ओवरडोज दिया गया? हाँ जी। बच्चे और को, दूसरी बात मैम, मरे हुए बच्चे को ये कह रहे रेफर कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। डॉक्टर आर्यन आपने सुना? हाँ जी, मैंने सुना। आरोप ये लग रहे हैं कि कैसे मरे हुए बच्चे को रेफर किया गया। आरोप ये भी है कि उसको ओवरडोज दिया गया। बच्चे को हमने ओवरडोज नहीं दी, बच्चे को आधा चम्मच पिलाया। हमने कहा शायद इससे सो जाएगा। उसमें फिनर्जन और पैरासीटामोल सिरप होता है जी। बच्चा बेचैनी दूर हो जाएगी। जब वो बच्चे की बेचैनी दूर हुई तो आधा चम्मच और पिला दे, आधा ढक्कन जी। और उसको हम 1.5 चम्मच भी पिला दे, 2 चम्मच पिला दे तो किसी की डेथ नहीं होगी ना। आई कैन एश्योर यू। आप किसी भी पीडियाट्रिशियन, किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी हाँ जी। डॉक्टर आर्यन, जब बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद उसे क्यों रेफर किया गया? नहीं, बच्चे की जब डेथ होगी, बच्चा सीरियस होगा, ये कहने लगे जी अगर आप ये इसमें कोई और प्रॉब्लम तो हमें बताइए, कहीं और ले जाएं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो पूरी कोशिश की है, इसमें चांसेस बहुत कम है। तो ये कहने लगे जी हमें आप किसी और हॉस्पिटल भेज दियो, तो हमने इनको कहीं और भेज दिया जी। अच्छा, परिजनों का दबाव था? हाँ जी, परिजनों का दबाव था कि आप बच्चे को कहीं और रेफर कर दें? हाँ, उन्होंने नहीं कहा था, इनमें से किसी बंदे ने कहा था। मैम, हमने नहीं कहा था इनको रेफर करने के लिए, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल झूठ तो पैसे तो जी एडवांस जमा करवा लिए इन्होंने और बाद में कह रहे रेफर कर लो। ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे हम। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, इनको अच्छी तरह से इनकी देखभाल करें। देखभाल करते नहीं है, ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर आर्यन, जब मामला हाथ से निकल गया उसके बाद आप लोगों ने कहा कि इसको रेफर कर दिया जाए। बिल्कुल मैडम, जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं उस पे। किस बात के साइन करवाए गए महेश? रेफर करने के लिए मैम, रेफर करने के लिए। मेरे चाचा अकेले थे, उन्होंने मेरे पास फोन करा है। जब हम गए तो इन्होंने जबरदस्ती साइन करवा रहे कि यहाँ से लेके जाओ इस लड़के को। डॉक्टर आर्यन, जबरदस्ती साइन करवाने के भी आरोप है। नहीं, हमने मैडम किसी से कोई जबरदस्ती साइन नहीं कराते। और आज के टाइम में कोई जबरदस्ती साइन करता है? आप बताएं। डॉक्टर आर्यन, इस बात का जवाब तो आप देंगे ना बखूबी। अगर मामला हाथ से निकल जाए, परिजन एग्रेसिव हो जाए, तो यकीनन आप लोग का जबरदस्ती कहीं और रेफर करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, हमने ऐसी कोई जबरदस्ती कोशिश नहीं की मैडम। मैंने मैडम जबरदस्ती करवा के साइन करवा रहे, साइन भी नहीं करना आते मेरे चाचा को। तो अंगूठा टेक हो तो उससे साइन करवा रहे, जबरदस्ती है। अच्छा, डॉक्टर आर्यन पर जो आरोप लगा रहे हैं आप महेश, किस तरह का जबरदस्ती दस्तखत कराया गया, कब कराया गया? मैडम, ये सुबह 4 बजे की बात है। 4 बजे के बाद जब इनको पता लग गया ना कि इसमें कुछ नहीं रहा है, तो डॉक्टर सारे गायब हो लिए और जबरदस्ती जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे साइन करवा रहे कि भाई इसको यहाँ से रेफर करो शीतला हॉस्पिटल में। शीतला हॉस्पिटल वहाँ से कितनी दूर है? शीतला हॉस्पिटल से बड़ा है कोई आर्यन से? जी। अच्छा, तो महेश आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? मैडम, हमने कुछ नहीं करा। हम तो इनको देखते, हम इनसे बात करते रहे, फिर भी जबरदस्ती करके इन्होंने भेजा। तो हम शीतला हॉस्पिटल ले गए तो वो कह रहे हैं डेड है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्यों भेजा उन्होंने? अच्छा महेश, बच्चे को कब एडमिट कराया गया, कब से उसका इलाज शुरू हुआ, क्या क्या दिक्कतें बनी हुई थी? 5वां दिन था जी, आज 5वां दिन। उनको खाली बुखार था उस लड़के को, खाली अच्छा वाला खेल कूद रहा था। और कल भी मैं उससे मिलकर आया था, अच्छा वाला खेल रहा था, वो जी चल रहा था, फिर रहा था। और रात को जब इन्होंने दिया ना उनको डोज, एक्स्ट्रा डोज दे दिया उन्होंने। जो कैप होती है ना, जो शीशी की जो कैप होती है, वो डबल दिए। एक बारी में नींद नहीं आई है उसको, घबराहट हुई है, फिर दोबारा दिए वो। अच्छा महेश, मैम क्या करे इनका? महेश, आप बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर आर्यन, आप भी फोन लाइन पर मौजूद रहें। डॉक्टर आर्यन, आप भी मौजूद रहें और सतबीर जी आप भी मौजूद रहें। आप तीनों से बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का
एक कोर्स जरूर करवाएंगे। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार। शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार। B.Ed के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक, सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 0166624210 90685000030 98965500723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विशेष में बात कर रहे हैं 2 बूंद मौत की साइबर सिटी गुड़गांव का आर्यन अस्पताल, जो कि सवालों के घेरे में है। 1.5 साल के एक मासूम बच्चे को यहां पर एडमिट कराया गया था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को एक दवा पिलाई गई और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी आरोप है कि उनसे जबरन रेफर करवाने के पेपर साइन किए गए और रेफर तब किया गया बच्चे को जब उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर इसे इनकार कर रहे हैं। ये मामला उठाने के बाद अब सीएमओ ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का भरोसा दिया है। इन सवाल ये है, पहले भी आर्यन अस्पताल विवादों के घेरे में रहा है। आपको बता दें, जो मामला है, शुक्रवार को बुखार के चलते परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया था। जांच में बच्चे को डेंगू की पुष्टि हुई।
रविवार रात तक बच्चे की हालत स्थिर थी, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। आज सुबह 3 बजे बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने डॉक्टर को सूचित किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे। उन्होंने बाद में एक दवाई बच्चे को पिलाई जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे साथ डॉक्टर आर्यन इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बच्चे के परिजन महेश लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर्यन, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सच्चाई है या नहीं, क्या कुछ है, इसके लिए अब बकायदा सीएमओ ने जांच का आदेश दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आपका अस्पताल पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इससे पहले भी आपके अस्पताल पर कुछ लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। आखिर हर बार माजरा क्या है कि आपके अस्पताल पर ऐसे उंगलियां उठ जाती हैं? मैडम, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मेरा नीचे एक पेशेंट बहुत सीरियस है, मेरे पास इसके बीच में 3-4 कॉल आ गई हैं जी। तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ। मुझे फिर वो पेशेंट देखना पड़ेगा, उसको भी कुछ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आर्यन, आप अपना काम करें, जवाब दे दें और इसके बाद आप जा सकते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए मैम, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, कोई हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं जाता। और आपने देखा होगा अमूमन यही कहा जाता है जब डेथ हो गई, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर ने जान के मार दिया, डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी। कोई डॉक्टर, आपके फैमिली में कोई डॉक्टर होगा, अब उससे पूछिए, कोई डॉक्टर चाहेगा उसके हॉस्पिटल में या उसके क्लिनिक में या कहीं डेथ हो? कोई डॉक्टर नहीं चाहता। कुछ तो वजह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं। और भी अस्पतालों में, मेरी सुन लीजिए प्लीज मैडम, डॉक्टर के भी बच्चे होते हैं, मुझे भी पूरी सहानुभूति है। मेरे हॉस्पिटल में डेथ होती है, मेरी कितनी बदनामी हो रही है। मैं चाहूंगा ऐसा करना जी। तो आप साफ तौर पर आरोपों से इनकार कर रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डेली 15-15, 20-20 डेथ होती है। ठीक है डॉक्टर आर्यन, मैं यही बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि और भी अस्पताल में मौतें होती हैं, उन पर आखिर क्यों लापरवाही का आरोप नहीं लगता? नहीं, वो नहीं लगता, वो मैनेज कर लेते होंगे। हम सीधे साधे लोग हैं तो ये मीडिया वालों को पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो अगर आपके अंदर भी मैनेज करने की कुव्वत होती तो आप लोग भी मैनेज कर लेते? नहीं, मैनेज मैं क्या कर लेता, मैं तो कहता पहले जाके, इनसे पहले आपके पास आके कहता। तो आप बाकी के अस्पताल पर मैनेज करने का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता कि देखो जी, इस तरह से डेथ हो गई, ये झूठे एलिगेशन लगा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिक को पहले ही बता दीजिए। देखिए, इस तरह पेशेंट सीरियस आया था, हमने से पूरी कोशिश की है और ये पेशेंट नहीं बचा सके। चलिए डॉक्टर आर्यन, ये जांच का विषय है। सीएमओ साहब ने जांच के आदेश दे दिए, जांच टीम गठित कर दी गई है और वही जांच के बाद इस बात का पता लगा पाएगी कि कौन सही है, कौन दोषी। जांच को फेस करने के लिए मैं रेडी हूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर्यन। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप कितने सच है ये जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन बच्चे के परिजन महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि डॉक्टर आर्यन ने इस बात का हवाला दिया कि उनको पेशेंट देखना है, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम उनको इस चर्चा से जाने के लिए कह दें। महेश, अब पूरा मामला जो है वो सीएमओ ने जांच का आदेश दे दिया, कि आपको उम्मीद है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। डॉक्टर ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन पूरा का पूरा मामला जांच का विषय है। हालांकि डॉक्टर आर्यन ये कह रहे थे कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन जांच के बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आती है। लेकिन अगर लापरवाही सामने आती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी और कैसे धरती के भगवान पर लोग अपना विश्वास बनाए रखें जब इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। लापरवाही के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।